देखिए, अगर आप इस बार थर्ड सेमेस्टर बीसीए एग्जाम दे रहे हैं या बीटेक दे रहे हैं या सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, बीकॉम इकोनॉमिक्स से है, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर के अंदर स्पेयरमैन मेथड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और एग्जाम के अंदर जो सी सेक्शन में क्वेश्चन आता है या बी में आता है, तो उसमें स्पेयरमैन मेथड और कैलकुलेशन दोनों भी आ जाते हैं कई बार। अदरवाइज स्पेयरमैन मेथड के अंदर आता है, तो पिछले 2 वीडियो में आपको बताया कि सिंगल डेटा जाते हैं तो रिंग लगाना बहुत आसान है, मेथड बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई डेटा रिपीट होता है तो करेक्शन फैक्टर आपको लगाने पड़ते हैं। कितनी बार लगाने हैं? जितने प्रकार के डेटा रिपीट हो रहे हैं। तो आराम से पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सीरीज के अंदर देखते हैं, तो देखिए आपके पास में 36 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो रैंक कैसे लगाई जाएगी और करेक्शन फैक्टर कितना बनेगा। दैट मींस एक तो 36 रिपीट हो रहा है, उसके बाद देखते हैं 25 भी रिपीट हो रहा है। दो प्रकार के डेटा जो है, मतलब कौन कौन रिपीट हो रहा है, 25 और 36। तो दो करेक्शन तो ये बन गए आपके पास। एक करेक्शन बन गया आपके पास 36 के लिए, दूसरा करेक्शन 25 के लिए। ये 36 के लिए, ये 25 के लिए। 36 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो करेक्शन फैक्टर में m बराबर 3 और इसमें m बराबर 2, बिकॉज 25 दो बार रिपीट हो रहा है। फिर सेकंड ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 42 भी सिंगल है, 45 भी सिंगल है, 40 भी सिंगल है। उसके बाद 22 दो बार आ रहा है। दैट मींस तीसरा करेक्शन लगेगा 22 के लिए। 22 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो m बराबर 2 रहेगा। फिर 22 से नीचे आते हैं, तो 19 सिंगल है, लेकिन 18 वापस 2 बार आ रहा है, तो चौथा करेक्शन फैक्टर आपको लगेगा 18 के लिए, और 18 भी 2 बार आ रहा है। दैट मींस 4 करेक्शन फैक्टर है, वो फॉर्मूले के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर में आपको ऐड करने हैं। अपन m बराबर 3 पे निकालते हैं, तो करेक्शन फैक्टर 1 का वैल्यू, करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है m³ - m। अब इसमें m बराबर 3 इसलिए रखा जा रहा है बिकॉज़ 36 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ध्यान रहे। तो m बराबर 3 रखने पर 1/12 3 का क्यूब माइनस 3, दैट मींस 1/12 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/12। और यहां से इसको लेस करते हैं तो 24 आता है। दैट मींस फर्स्ट करेक्शन फैक्टर का वैल्यू आपको 2 आया है, जो मेन फार्मूला स्पेयरमैन का है उसमें प्लस किया जाएगा। अब हम देखते हैं इन तीनों के लिए m बराबर 2 है, तो एक बार अपन m बराबर 2 के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सेम आएंगे। तो देखिए, जैसे अपन सेकंड करेक्शन फैक्टर निकालते हैं, तो m बराबर 2 इसलिए रखा जा रहा है बिकॉज़ 25 भी 2 बार आ रहा है, 22 भी 2 बार आ रहा है और 18 भी 2 बार आ रहा है। लगेंगे करेक्शन 4, टोटल करेक्शन 4 लगेंगे, 2 इसमें रिपीट हो गए, 2 इसमें, तो 4 बार करेक्शन होगा। एक बार m बराबर 3 इसलिए क्योंकि 36 3 टाइम्स रिपीट हुआ था, बट ये बाकी के तीनों डेटा जो वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो m बराबर 2 रख के अपन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब माइनस 2, दैट मींस 1/12, 2 का क्यूब 8 माइनस 2, 1/12 into 6, और यहां से 0.5 आता है। तो 0.5 आपको 3 बार काम में लेना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों करेक्शन 0.5 है। अब अपन आते हैं अपने मेन फार्मूले पे। तो देखिए, मेन फार्मूला स्पेयरमैन का क्या रहेगा, r is equal to 1 - 6, यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर, करेक्शन फैक्टर 1, करेक्शन फैक्टर 2, करेक्शन फैक्टर 3 और करेक्शन फैक्टर 4, 4 करेक्शन लगे हैं। और इसके अपॉन में n into n स्क्वायर माइनस 1। डेटा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डेटा रिपीट हो रहे हैं, 8 डेटा है, तो n बराबर इसमें 8 रखेंगे। चारों करेक्शन फैक्टर, ये तीनों तो 0.5 0.5 0.5 और ये फर्स्ट करेक्शन 2 है। अब आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू, तो उसको जानने के लिए पहले रैंक लगानी पड़ेगी। तो रैंक के लिए आते हैं, यहां से देखते हैं सबसे हाईएस्ट डेटा सिंगल है 50, तो इसकी रैंक 1 हो गई। अब 50 से नीचे आते हैं,
तो यहाँ से देखते हैं 42 सिंगल डेटाज है, इसकी रैंक 2 हो गई। अब 42 से नीचे आते हैं और थोड़ा डाउन आते हैं, तो 42 से छोटा डेटा 36 है, लेकिन ये 1 2 3 बार आया हुआ है, तो इनकी रैंक कॉमन मतलब एवरेज रैंक देनी पड़ेगी। तो 36 की एवरेज रैंक देंगे। तो एवरेज रैंक का तरीका क्या रहेगा, एवरेज मतलब समांतर माध्य की तरह से निकाला जाएगा। तो कौन सी रैंक पे कौन सी पोजीशन पे ये सेम आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड रैंक हो गई, थर्ड डेटा, फोर्थ डेटा और फिफ्थ डेटा। दैट मींस थर्ड डेटा, फोर्थ और फिफ्थ। तो अपॉन 3, 5 या 9 3 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तीनों की फोर्थ रैंक लगा दीजिए। तो इस 36 की भी फोर्थ रैंक, इसकी भी फोर्थ रैंक और इसकी भी फोर्थ रैंक आ गई। 5 रैंक आपने बांट दी है। अब 36 से छोटा डेटा जब हम ढूंढते हैं इसमें, तो 36 से नीचे आते हैं तो 22 है। दैट मींस थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक तो दे दी है, तो यहाँ पे बच गई 6 रैंक। लेकिन 7 और 8 प्लेस पे वापस 25 आ गया, तो 25 की रैंक एवरेज रैंक 7 प्लस 8 पोजीशन अपॉन 2, तो 15 अपॉन 2, तो इन दोनों की रैंक है वो 7.5 रैंक के डेटा हो जाएंगे। तो इसकी रैंक 7.5 और इसकी भी 7.5। तो इस तरह से अपन ने आठों डेटाज की रैंक दे दी। अब सेकंड ग्रुप में आते हैं, तो सबसे हाईएस्ट डेटाज 45 की रैंक 1, 42 की रैंक 2। अब 42 से नीचे आते हैं तो 40 की रैंक 3, और 40 से नीचे आते हैं तो 40 से नीचे देखते हैं यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे 22 बचा हुआ है और 19 बचा हुआ है। क्लियर। इसमें 22 दो बार आ रहा है, तो कौन सी रैंक एवरेज हो जाएगी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दी है, दैट मींस फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे अपन आते हैं, यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन के लिए अपन एवरेज रैंक फाइंड करते हैं। तो 22 के लिए एवरेज रैंक, जो एवरेज रैंक दी जाएगी वो 4 प्लस 5 अपॉन 2, दैट मींस 9 अपॉन 2। तो दोनों की रैंक है वो 4.5 रैंक हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई, इसकी भी 4.5 रैंक है, और इस 22 की 4.5 रैंक। फिर अपन ने कितनी रैंक कवर कर ली, 4 एंड 5, 5 रैंक दे दी है। तो उसके बाद छठी रैंक पे डेटा आ गया 19, लेकिन 7 और 8 पोजीशन पे वापस 18 आ गया। तो 7 और 8 रैंक के लिए 18 की रैंक देंगे, तो 7 प्लस 8 अपॉन 2, तो दैट इज 15 अपॉन 2। तो दोनों की रैंक है वो 7.5 हो जाएगी। तो इसकी भी रैंक 7.5 और इसकी भी 7.5। अब रैंक लगाने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। रैंक का डिफरेंस, इस मेथड का नाम ही रैंक डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चन में दोनों ग्रुप की रैंक डायरेक्ट दे दी जाती है, तो R1 R2 दिया हुआ हो तो ध्यान रहे उनको, आप डेटा मत समझ जाना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब रैंक डायरेक्टली गिवन है या रैंक डिफरेंस डायरेक्टली आपको गिवन है, तो उसमें वहीं से उसको आगे से ही प्रोसेस करना है। तो अपन डी निकालते हैं R1 माइनस R2। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1 में से 3 को लेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। 6 से 7.5 को लेस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस का 1.5 आएगा। 7.5 से 4.5 लेस किया तो यहाँ पे प्लस का 3 मिला आपको। 4 से 7.5, तो 4 से 7.5 देखिए आप लेस करोगे तो माइनस का 3.5 मिलेगा, और 7.5 से 2 को लेस किया यहाँ पे प्लस का 5 मिला। 4 से 4.5 दैट मींस माइनस का 0.5। 4 से 6 को लेस किया -2, और 2 से 1 को लेस किया तो +1। अब इसमें प्लस प्लस वाले वैल्यू भी ऐड करेंगे और माइनस माइनस वाले वैल्यू भी। और जैसा भी आपको बताया गया कि करेक्ट रैंक के लिए सिग्मा टी कितना आना चाहिए, 0। मतलब ये जो रैंक लगाई है इनका समेशन जो है वो यहाँ पे 0 आता है, तो आपकी रैंक सही है, अदरवाइज आपकी रैंक में मिस्टेक हो गई है। तो अपन चेक करते हैं प्लस वाले कितने वैल्यूज है। पहले प्लस के अंदर प्लस का 3 और प्लस का 5, 5 एंड 3 8 एंड प्लस का 1 दैट मींस प्लस के आपके पास 9 है। अब माइनस के काउंट करते हैं, तो माइनस का 2 एंड 1.5, 3.5 एंड 3.5 7, और उसके बाद में आपके पास में और वैल्यूज जो बचता है माइनस का 2, तो ये 9 बचता है। और यहाँ पे देखते हैं
कि ये माइनस का 0.5 आपके पास में और बचा हुआ है। फिर से अपन देख लेते हैं 2 and 1, 3.5 and 3.5, यहाँ से माइनस का 7 और माइनस का 9 और माइनस की 9.5 आ रही है। दैट मींस देखिए अपन ने यहाँ पे देखा कि माइनस का 9.5 आ रहा है, जबकि प्लस का कितना आ रहा है अपन चेक करते हैं। तो प्लस के अंदर अपने पास में 9 ही हो रहा है, इसका मतलब रैंक में कहीं पे भी आपके एरर रह गई है, तो अपन चेक करते हैं इसको। ये आपका फर्स्ट रैंक का डेटा था, उसके बाद ये सेकंड रैंक हो गई, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रैंक को अपन ने डिवाइड कर दिया। तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रैंक को डिवाइड किया तो 5 और 4 9 और 3 12 और इसको 3 से डिवाइड किया तो इन तीनों की रैंक है 36 की 4 आ गई। दैट मींस 5 रैंक हो गई। फिर 36 के बाद में आपके पास में ये 28 था तो इसकी 6 रैंक हो गई, और उसके बाद में आपके पास 25 दो बार आ रहा था तो 7th और 8th रैंक के लिए था, दो बार अपने डिवाइड किया तो 7.5 आ गई। दैट मींस इसमें तो रैंक सही लगी हुई है। अब सेकंड ग्रुप में देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, ये 40 की थर्ड रैंक और 40 से नीचे आते हैं तो थर्ड के बाद में ये फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन, दैट मींस इन दोनों की 4.5 है, 4.5 ये भी रैंक सही लगी हुई है। उसके बाद आपकी ये 6 रैंक का हो गया और 7 और 8 पोजीशन पे 7.5। दैट मींस अपन इसका रैंक का डिफरेंस चेक करते हैं। 1 -3 से -2, 6 से 7.5 को अपन ने लेस किया तो 6 से 7.5 को लेस करेंगे तो माइनस का 1.5 आपके पास मिलता है। 7.5 से अपन ने 4.5 को लेस किया 3 मिला, 4 से 7.5 तो यहाँ पे माइनस का 3.5 मिलता है। 7.5 से 2 को लेस किया तो यहाँ पे देखिए आपको एरर हो गई थी, यहाँ से 7.2 से प्लस का 2 लेस करते हैं तो प्लस का 5.5 मिलता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके एरर की वजह क्या थी और कहाँ पे थी। दैट मींस यहाँ पे रैंक का डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, सिग्मा डी 0 आ रहा है। दैट मींस आपकी रैंक अब सही हो गई है, रैंक सही थी यहाँ पे। तो कई बार रैंक डिफरेंस में भी आपके एरर हो जाती है। इस वीडियो को हम डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, सावधानी पूर्वक आपको काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -1.5, जब स्क्वायर करोगे तो ऑल पॉजिटिव, दैट मींस ये 2.25 आ जाएगा, यहाँ पे 0.00। 3 का स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ से 3.5 का स्क्वायर। देखिए 3.5 का स्क्वायर करना है तो आप शॉर्टकट रख सकते हैं, जैसे ये 3.5 और 3.5 है तो जिसके पीछे 5 होता है तो उसका फाइनल डिजिट 25 होता है, और इसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं तो 4 and 4 3 मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस ये 12.25 आ जाएगा, 25 आ जाएगी 5.5 का। तो 5.5 का भी एसएम आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 25 आएगा, और यहाँ से 1 से मोर कर देते हैं 6 into 5 से यहाँ पे 30 पॉइंट आपको 5 मिल जाता है, और यहाँ पे 0.25, यहाँ से 0.25 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4.0 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1.0। अब सिग्मा डी स्क्वायर अपन फाइंड करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू आपको अपन फाइंड करते हैं। 0.25 देखिए आपको 1 2 3 और 4 बार मिला है, दैट मींस पॉइंट के आगे लास्ट डिजिट 0 हो जाएगा। अब अपने पास में सेकंड डिजिट की तरफ आते तो 6 2 8 9 17 18 19 और 1 20 और 4 24 हो जाएगा, और 3 और 2 5 और 1 6, दैट मींस यहाँ पे 64 आपको नेट सिग्मा डी स्क्वायर मिला है। और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू रखते हैं 1 - 6 into सिग्मा डी स्क्वायर इज 64 प्लस फर्स्ट करेक्शन आपकी 2 का था, और ये जो बचे हुए तीन करेक्शन थे 0.5 के थे तो ये 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। डिनोमिनेटर के अंदर n बराबर 8 था तो 8 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर माइनस 1, इसको आपके कैलसी एलो होता है तो आप आराम से कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई करके r का वैल्यू ले सकते हैं। वैसे अपन देखते हैं इसको और पूरा करते हैं इस सॉल्यूशन को। तो यहां से r = 1 - 6 मल्टीप्लाई
64 में 2 आप ऐड करेंगे 66 और इन दोनों का मान 67.5 आपको मिल जाता है 67.5। यहाँ पे 8 और यहाँ से मल्टीपल में 8 का स्क्वायर दैट मींस 64 माइनस 1 से 63 मिलता है। अब इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन में आप डाल सकते हैं, तो 3 से इसको 2 टाइम्स कट कर सकते हैं और ये 2 and 1 दैट मींस 1 माइनस 67 को 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। वन 35 और इसके डिनोमिनेटर में 21 को 8 से करते हैं दैट मींस आपको 8 ऐसे मिलेगा और यहाँ पे 168, यहाँ पे 0.0 है हटा देते हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ से अपना अप्रोक्सी कोरिलेशन क्या आना चाहिए। सपोज आपने 168 एलसीएम लेके करते हैं तो 168 minus 135 is equal to 8 minus 5 is 3 and 6 minus 3 is also 3 पॉजिटिव आएगा और डिवाइड के अंदर 168, इसको 3 से थोड़ा कैंसिल करते हैं तो 3 से ये 56 हो जाता है। अब आपके r का वैल्यू 11/56 है और 11/56 को अपन आप कैलकुलेट पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव आया है तो आंसर में मेंशन करना है आपको कि यहाँ से r का वैल्यू एप्रोक्सी आपको मैं बता रहा हूँ पॉइंट के बाद में आपको डेसिमल के अंदर 0.1 और 1 के बाद में उसके बाद में थोड़ा सा और मोर आएगा 16 के अप्रोक्सी आएगा दैट मींस यहाँ पे पॉजिटिव आपके कोरिलेशन है दैट मींस आपको लिखना है कि यहाँ पे धनात्मक कोरिलेशन है और वेरी लो लेवल का है। कैसा है? वेरी लो, बहुत ही छोटा वैल्यू है तो लो या वेरी लो। इसकी डिग्री का जो मेजरमेंट का जो आपको टेबल बताया गया था फर्स्ट वीडियो में उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर को आपको थोड़ा सा नोट डालना है कि यह पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इको एंड स्टेट मार्क्स इन स्टेट एंड इको एंड अ वेरी लो लेवल कोरिलेशन। तो इस तरह से बने रहिए और भी आप सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कहां पे इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, कैसे रेंज डिवाइड करनी है। कई बार रेंज डिफरेंस में आप चूक सकते हैं तो ध्यान से काम करना है और अपने एग्जाम में आपको फुल मार्क्स लाने हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।